अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम। हम आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम ओएनएस बयोक सल्जोक यानी निज़ाम आलम सीज़न 1 के एक नए एपिसोड के बारे में बात करेंगे। और आज के इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं सांजार को कनक कबीले ले आया जाता है और तपार और उनके सिपाही वहाँ पर उसे ले आते हैं और शेख हमदानी साहब भी उनके साथ मौजूद थे। और फिर उसे शिफा खाने की तरफ ले जाया जाता है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और बाशुलो खातून भी बहुत ज़्यादा चौंक जाती हैं, परेशान हो जाती हैं कि अल्लाह बाशुलो को सेहत दे, क्या बाशुलो इस दुनिया से चला गया है। लेकिन वो उसे यकीन दिलाते हैं कि इंशाल्लाह खैर होगी, वो ठीक हो जाएगा। और फिर यारगोस भी उसी कबीले के अंदर खड़ा था, उसने सांजार को देख लिया था कि आखिर सांजार का कैसे जिंदा हो सकता है। उसको तो मैंने मार दिया था, पहाड़ी से नीचे गिरा दिया था, फिर भी वो जिंदा है, ऐसा कैसे हो सकता है, उसे बचाने वाला कौन है। तो तुम सांजार मेरे भाई के इंतकाम से बच गए हो, मगर तुरना को मैं तुम्हारे लिए नहीं छोड़ूंगा। फिर यारगोस वहां से चले गए थे और हकीम और तुरना उनका इलाज कर रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत बहुत कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ महल में भी जो बगावत करने वाले थे तमाम को जहन्नम वासिल कर दिए जाते हैं और सुल्तान मलिक शाह के हुक्म पर इनके सर उड़ा दिए जाते हैं और इनका खात्मा कर दिया जाता है। और फिर सुल्तान मलिक शाह ने हसन सबा से कहा था कि उन्होंने अपना हक पा लिया है, अब तुम्हारी बारी है हसन सबा। ये देखकर हसन सबा बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे। और इधर तुरना इलाज करने लगती है, फिर वो हकीम से कहती हैं दोबारा मरहम की ज़रूरत है। हकीम कहता है मरहम नहीं बचा, ख़त्म हो गया। तुरना कहती हैं यही ये कैसे हो सकता है। तो हकीम कहता है यही सब मेरे ख़ैबे में ताब नहीं है। फिर तुरना कहती हैं कबीले से बाहर इस मरहम की जड़ी बूटियां हैं, मैं इनको जमा करके फ़ौरन आती हूँ। आप अपने खेमे से पट्टियां लाए। तो बाशुलो खातून तुरना से कहती हैं तुम्हारे साथ माफिज भी जाएंगे बेटी। तुरना हाँ का इशारा करती हैं, आगे बढ़ने लगती हैं, सांजार को देखने लगती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। और इसी दौरान हम तपार को देखते हैं जो वहाँ पर आते हैं और कहते हैं क्या आपकी इजाज़त है। बाशुलो खातून कहती हैं आओ बेटा आओ। फिर तपार भी आ जाते हैं, उनके करीब बैठ जाते हैं और बाशुलो खातून सांजार के करीब आती हैं, उसे देखने लगती हैं कि या अल्लाह मेरे बेटे को सेहत दे। और फिर तपार बाशुलो खातून से पूछते हैं कैसी हालत है सांजार की। बाशुलो खातून कहती हैं ये यहाँ अल्लाह की मदद से आया था, अब उसी के हुक्म से ठीक भी हो जाएगा इंशाल्लाह। और फिर वो तपार की तरफ देखती हैं, कहती हैं तुमने मेरे बेटे को तलाश करने में बहुत कोशिश की तपार बेटे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हें आने के बाद से परेशानी लायक है, अल्लाह तुमसे राजी हो। तपार कहता है मैं बहुत खुश था कि हमने यहाँ आने से पहले उसे जिंदा पाया। अब मुझे फख्र है कि मैंने एक ऐसी माँ को खुश किया जिसका इस दुनिया में सिवाय बेटा के कोई नहीं था। बाशुलो कहती हैं अल्लाह तुम्हें अभी तुम्हारी माँ के लिए सलामत रखे बहादुर। लेकिन तपार परेशान हो जाते हैं, कहते हैं मेरी अम्मी वफात हो चुकी है, वो पहले से वफात पा चुकी है और माँ की गर्मजोशी की मेरे दिल में हसरत है। जब मैंने इस तरह आपको देखा तो मैंने बेटे को माँ के लिए सबसे करीब तर महसूस किया। बाशुलो खातून ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, रोने लगती हैं। और इधर हम तुरना को देखते हैं जो अपने सिपाहियों के साथ बल्कि ये कनक कबीले के सिपाही होते हैं जो जंगल में पहुंच जाते हैं ताकि वो जो मरहम ख़त्म हो गया था सांचार के लिए, उस मरहम को दोबारा तैयार करने के लिए जड़ी बूटियाँ ढूँढ सके। फिर वो जंगल में आते हैं, जड़ी बूटियाँ ढूँढने लगते हैं। और माफ़िज़ भी थी, माफ़िज़ भी उनके साथ जड़ी बूटियाँ जमा करके वो आगे-आगे बढ़ते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता जड़ी